हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और एचसीएफ और एलसीएम की दूसरी किस्त लेकर हम फिर एक बार हाजिर हैं आपके सामने। और यहाँ पर हमने पिछली क्लास में जो बेटा बातें की थी उन बातों से आपको पूरा तरह से फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली एचसीएफ और एलसीएम है क्या। मैं एक बात और लेके आपसे शुरुआत करता हूँ, रूबरू होऊंगा और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और चीज़ों में। ध्यान इस बात पर दीजिएगा, अगर हम दो या दो से अधिक संख्याओं के बारे में बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम का अंतर हम लोग एक सिंपल सी भाषा में अगर निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दी हुई दो या दो से अधिक संख्याएं, हमने तीन संख्याएं ले ली हैं। इन संख्याओं को एक संख्या अगर कोई है जो पूर्णतः विभाजित करती हो तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये कोई तीन नंबर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कोई तीन नंबर्स हैं। इन तीन नंबर्स को अगर कोई पूर्णतः विभाजित करती है वो संख्या H फॉर एचसीएफ होती है। और वो संख्या जो दिए हुए दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही होती है वो नंबर एलसीएम होता है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बारे में बात करें तो जो नंबर इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है दैट नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड एज L फॉर एलसीएम, H फॉर एचसीएफ। समझ गए बात को? एचसीएफ कौन सी संख्या है? वो संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। एलसीएम कौन सा नंबर है? जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो बेसिक डिफरेंस अगर एचसीएफ और एलसीएम को कहा जाए, तमाम बातें हो सकती है, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो बड़ी से बड़ी कहा जाए तो हम एचसीएफ निकालते हैं, छोटी से छोटी कहा जाए तो एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्शन है। इस बात को अगर हम कहें कि ये 100% ट्रू है तो ऐसा नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या में एक शब्द अगर जोड़ दिया जाए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि एचसीएफ और एलसीएम में इस से और को के अंतर को ध्यान रखिएगा। वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, एचसीएफ है। वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ये एलसीएम है। इस बात को अगर अच्छी तरह से अंडरस्टूड करना चाहते हो तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीकों पे ध्यान देंगे हम लोग और भी तमाम बातें इसमें कर सकते हैं। इस बात को समझने के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें देख सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं, उनको देखिए, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूले की बात करें तो भिन्नात्मक संख्याओं के, फॉर फ्रैक्शंस, भिन्नों के लिए हम लोग अगर एचसीएफ के बारे में बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बारे में बात करें तो एचसीएफ होता है इनका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हिंदी में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि अगर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अंशों का मासा, महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लासा, हरों का लासा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्त्य, ये महत्तम समापवर्तक के बारे में बात की जाए तो। और अगर हम लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में बात करें, एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालने की बात करते हैं तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इस तरह से आप लोग इस चीज़ को समझें। यानी अगर हम लासा निकालने के बारे में बात करें, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की बात करें तो वो होगा अंशों का लघुत्तम समापवर्त्य बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। इन बात को, इस लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, कब हमने समापवर्त्य बोला है और कब हमने समापवर्तक बोला है। ठीक है, अब गौर करिएगा कि जो आपको फाइंड करना है अंश में वही है, यानी जो आपको निकालना है अंशों का वही निकालना है, उल्टा हरों का। जो आप फाइंड आउट करोगे, एलसीएम अगर फाइंड कर रहे हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालिएगा, अपोजिट एचसीएफ का निकालना है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो जाती है। एक फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, फॉर टू नंबर्स, दो संख्याओं के लिए लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होता है वो हमेशा बराबर होता है। उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के लिए बाकायदे डेराइव करके बताया है।
पिछले वीडियो पे जो लोग नहीं गए हो जरूर जाइएगा, वहीं से एचसीएफ और एलसीएम का पूरा जो सिनेरियो है वो बन जाएगा आपके दिमाग में और बहुत ही कायदे से सारी बातें समझ में आने लगेंगी, बहुत ही अच्छे से समझोगे आप लोग। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, उन सारे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करूँगा, आप पूरी बात को जरा ध्यान से सुनते चले जाए, बस इतना ही काफ़ी है। जैसे अब हम मान लीजिए कोई 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 3 नंबर्स हमने ले लिए, एक नंबर ले लेते हैं, चलिए 24 ले लिया, एक 48 ले लिया, एक 72 ले लिया, ऐसे कुछ नंबर्स हमने ले लिए, ठीक है। अब इन नंबर्स में अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एलसीएम निकालना है तो तमाम तरीके होते हैं ना हमारे पास में। एक ये वाला मेथड हम लोगों ने देखा था कि 24, 48, 72, बड़ा मज़ा आता था इसको करने में, ऐसे 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 करते चले जाते थे, सब में 1 1 1 मिल जाता था, तो इधर सबको मल्टीप्लाई कर लेते थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन कर करके करते थे। दूसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका लेके हम उनमें कॉमन निकाल लें और कॉमन के अलावा अनकॉमन भी साथ में ले लें तो वो एलसीएम हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम कहें ये 24 होता है ना, फिर कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48, ठीक। इसी तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24 तियाँ 72, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस तरह से फैक्टराइजेशन होगा इसके। तो इन प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब इस पूरी बात को जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर मैं और तरीके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सब में कॉमन हमने देखा 2 है, फिर हमने सब में कॉमन देखा तो कॉमन कौन है, 2 है, फिर हमने सब में कॉमन देखा तो कॉमन कौन मिला, फिर 2 है, और फिर हमने देखा तो 2 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब 3 केवल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें भी नहीं है। यानी अभी इसके आगे कौन आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 24। इस फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर ले लो आप। तो एचसीएफ कौन सा नंबर है, ये जो हमको 24 मिला है बेटा, ये ऐसा नंबर है जो कि 24, 48 और 72 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसलिए ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। बात करता हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम में पहले तो वही नंबर्स लेते हैं जो तीनों में कॉमन होते हैं। तो तीनों में कॉमन कौन कौन थे, 2 था, 2 था, 2 था और 3 था। इसके अलावा अब जो अनकॉमन है उसको भी ले लेते हैं, बचा खुचा जो है वो भी ले लिया जाता है। तो ये 2 बच रहा था, इसको भी ले लिया, और ये 3 बच रहा था, इसको भी ले लिया। अब इन सबको भी जब ले लोगे तो यहाँ पर जो नंबर अब मिलेगा वो कहलाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त आपने निकाला है, तो जैसे यहाँ पे 24 मिला था, ठीक वैसे ही इधर क्या मिल गया आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया 24 × 6 144, 144, ठीक है। अब 144 कौन सा नंबर है, तो वो 144, तो 144 आप देख रहे हो, ये 144 वो नंबर है जिसको अगर हम 24 से काटें तो भी कटेगा, अगर हम 48 से काटें तो भी कटेगा, और अगर हम 72 से काटें तो भी कटेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। इस बातचीत को अगर समझ चुके हो तो इनको सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। तरीका ये भी है, तरीका ये भी है, और तरीका एक और है। तरीका एक और ये है कि जैसे हमने क्लास में किसी को मॉनिटर बनाने के लिए कहा कि भाई सुरेश जो हैं ये क्लास के मॉनिटर हैं, तो सुरेश बाबू खड़े हुए और पूछा गया कि किसको किसको आपत्ति है। तो कई लोगों ने कहा हमें आपत्ति नहीं है, कई ने कहा नहीं हमें आपत्ति है। पूछा क्या आपत्ति है, अब पूछा गया आपत्ति क्या है, तो बताया गया कि ये क्लास में लेट आते हैं। सुरेश ने कहा अब से लेट नहीं आएंगे। सुरेश अपने आप को सुधारते जा रहे हैं, डिमांड के हिसाब से अपने आप को सुधारते जा रहे हैं, और जैसी जैसी जिसने जिसने डिमांड रखी सुरेश अपने आप को सुधारते गए और फाइनली वो मॉनिटर बन गए। उसी तरह से जैसे सुरेश मॉनिटर हैं वैसे यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप एलसीएम मान लो। अगर एलसीएम निकालने के बारे में बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा और समझिएगा। जैसे 24, 48 और 72 इन 3 नंबर्स का हमें अगर एलसीएम निकालना है, बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, एक बार प्रैक्टिस करोगे देखना, यकीन मानो बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है। आपने कहा कि सबसे बड़ा कौन, सुरेश। आपने कहा कि भाई तुम मॉनिटर हो, तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट कर लेना है, ये सबसे बड़ी संख्या जो है ये 72 है। 72 सबसे बड़ी संख्या है तो हम 72 को ही मान लेंगे इसका एलसीएम। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एचसीएफ होगा तो एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का, जो भी संख्याएं आप ले रहे हो 3, 4, 2, जो भी संख्याएं ले रहे हो उनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा, और एलसीएम की खास बात क्या होगी, वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि साथ सबसे बड़ी संख्या जो है 72 यही एलसीएम है। अब ये एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो इस एलसीएम के बारे में ये समझना कि एलसीएम अगर आपने
72 ले लिया है, मान लिया है, तो इस बात को कौन कौन एग्री करता है? जैसे क्लास वाली बात मैंने बताई, तो कौन कौन किस किस बात को एग्री करता है? जिसकी बात से जो इसकी बात से एग्री नहीं करेगा, जो इसके क्राइटेरिया में ये खरा नहीं उतर रहा होगा, उसके हिसाब से ये अपने आप को डेवलप करेगा। किस तरह से? देखिए 24 या 72, 72 अगर हम 24 से डिवाइड करें, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 24 का तो एलसीएम है। 48 से जब हमने इसको डिवाइड किया है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? 48 से जब हम 72 को बेटा डिवाइड कर रहे हैं तो 24 से अगर ले जाएं तो 24, 72 को हम 48 से ले जाएं, 24 2 ज़ा और 24 3 ज़ा, तो देखिए 2 अब इसके पास नहीं है ना, तो ये अपने आप को अगर दुगना कर ले, अगर ये अपने आप को दुगना कर लेता तो ये 2 भी कट जाता, यानी अगर ये दुगना और होता तो 48 का एलसीएम होता। 48 का एलसीएम अब ये है, 72 का एलसीएम ये पहले से ही है भाई, 72 इंटू, अब जब हम 72 इंटू 2 को चेक करेंगे कि 72 से डिविजिबल है या नहीं, तो रिड्यूस करके आप देख रहे हो ना पूरा डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है 72 इंटू 2 144 ही आपका एलसीएम बन जाएगा। एक बहुत ही प्यारी सी प्रक्रिया है ये, इस पर जब आप 2-4 नंबर्स लेकर, सेट ऑफ नंबर्स लेकर प्रैक्टिस करोगे, बड़े ही प्यार से समझ में आएगा। मैं एक और नंबर लेकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आप लोग सेलेक्ट कर लें, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही नंबर हमने लिया है इसी वजह से निकल रहा है, आप जो भी नंबर चाहें, जैसे आपने एक नंबर ले लिया 18, एक नंबर ले लिया 24, एक नंबर ले लिया 36, तो 18 24 36 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर है 36, हमने कहा 36 एलसीएम है, 18 मान गया, 18 मान गया, लेकिन 24 नहीं मान रहा। 24 क्यों नहीं मान रहा है? जब हम 36 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा? 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 की कमी। अब इसको जैसे ही आप दुगना करोगे मिलेगा 72, वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। देख लो करके आप। और अगर कुछ ऐसे नंबर्स मिलते हैं जैसे, तो उसमें सीधे सीधे प्रोडक्ट कर देते हैं ना हम लोग। जैसे अगर मान लो हम कहें 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब बताइए एलसीएम क्या होगा? तो इन सबका प्रोडक्ट होगा। लेकिन उसको भी अगर इसी तरीके से लेना चाहो तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9। 9 को 7 से डिवाइड किया, नहीं मान रहा है तो इंटू 7 कर लो, और फिर 9 इंटू 7 को जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहा है तो इंटू 8 कर लो। अब जो नंबर 9 इंटू 7 इंटू 8 मिल रहा है उसको 7 से काटोगे, कट जाएगा, 8 से काटोगे, कट जाएगा, और 9 से काटोगे तो भी कट जाएगा, यानी कि 9 इंटू 7 इंटू 8 ही हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम लोग इसी तरह से एलसीएम निकाल के अपना आंसर जस्टिफाई करेंगे। एलसीएम बात समझ में आ गई होगी। एचसीएफ देखो, एचसीएफ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 24, 48 और 72 इस तरह के ये जो नंबर्स देखते हो ना, इस तरह के जो नंबर आप देखते हो 24, 48 और 72 टाइप के, इन नंबर्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके डिफरेंस देखिए कितने हैं। 24 और 48 का डिफरेंस कितना है? 24 का। 48 और 72 का डिफरेंस कितने का है? 24 का। तो जो डिफरेंस मिल रहा है या तो वही डिफरेंस एचसीएफ हो जाएगा, या उस डिफरेंस का ही कोई ना कोई मल्टीपल, कोई गुणज एचसीएफ बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, सही बता रहे हैं। इसको आप ऐसे समझें कि जब भी हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालें, जैसे यहाँ पे अगर हम एचसीएफ देखें 7, 8 और 9, तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का, मतलब साफ है इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? 24, 48 और 72, तो हम या तो डिफरेंस देखेंगे या डिफरेंस का ही कोई ना कोई मल्टीपल का एचसीएफ होगा। अब ये कैसे चेक करोगे कि कोई ना कोई मल्टीपल कौन सा? इधर देखते हैं। जैसे 18 और 24 के बीच में डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कितने का है? तो साहब 6 का है। 24 और 36 के बीच में डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कितने का? तो 24 और 36 के बीच में डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है 24, 6, 6, 12 का। 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और 18 और 36 के बीच में हमको डिफरेंस दिखाई दिया, वो डिफरेंस कितने का दिखाई दिया? तो 18 और 36 के बीच में हमको जो डिफरेंस दिखाई दिया वो दिखाई दिया 18 का। तो अब आप 6, 12 और 18 का जो एचसीएफ हो, तो 6, 12 और 18 का एचसीएफ आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, 6 होगा। तो बस 6 ही इन तीनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा, इन तीनों संख्याओं का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 छंग 36। ये बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि या तो डिफरेंस या डिफरेंस का ही कोई ना कोई मल्टीपल हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है। इतनी बातों को एक बार रिव्यू करें, मैं कुछ और बातें लेता हूँ। 4 नंबर्स लेकर समझते हैं, ठीक है। 4 नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से? 15, 25, 40 और 75। तो 15, 25, 40 और 75 को सबसे बड़े नंबर के रूप में अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या बताया गया आपको? सबसे बड़े नंबर को डिप्यूट कर दो भाई, तुम मॉनिटर, तुम ही एलसीएम। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? तो 25, 15 ने कहा हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? मानने का मतलब समझ रहे हो? मानने का मतलब डिविजिबल होना। 15, 25, 75,
ओबे कर रहा है, ठीक है, मान गया। 25 फैल गया, 25 ने कहा नहीं हम तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो उसने बताया कि 25 तिया 75, अच्छा हम भी मान लेंगे। समझ गए? यानी डिविजिबल होना, डिविजिबिलिटी इस बात का क्राइटेरिया। 75 तो मान ही जाएगा क्योंकि 75/75 डिविजिबल है। 40 तो बिल्कुल कंप्लीटली डिनाइड कर दिया। उसने कहा कि हम 5 से जब इसको काट रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है 15/75 और 5/40 यानी 15/8। अगर ये 8 गुना और होता यानी 75 ना होता बल्कि 75 × 8 होता तब हमसे डिविजिबल होता। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई हमको 8 गुना होना पड़ेगा इस 40 को सेटिस्फाई करने के लिए। तो 75 × 8 हमने कर दिया। आपको जो मिलेगा वही आपका एलसीएम बन जाएगा। और एलसीएम कितना बन जाएगा आप देख लो। यहाँ पर आप इसको 25 × 3 में तोड़ सकते हो तो 25 × 8 200 होता है और 2 तिहाई 600। आंसर आपको मिल गया 600। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बात करते हैं एचसीएफ की। अगर इसी में आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए क्या बताया गया? इन संख्याओं का या तो डिफरेंस और या फिर उनके डिफरेंस का एचसीएफ ही आपका आंसर हो जाता है। 15 और 25 का डिफरेंस आया 10 का, 25 और 40 का डिफरेंस है 15 का, 40 और 75 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 35 का, और 75 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप देख पा रहे हो कितने का? 60 का। तो 10, 35, 15, 60। इसमें से सबसे छोटी संख्या हम देख पा रहे हैं, सब में डिफरेंस जो भी है उन डिफरेंसेस में सबसे छोटी संख्या है 10, लेकिन 10 से 15 डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि या तो ये नंबर्स या इनका ही कोई ना कोई मल्टीपल हमारा आंसर होता है। तो जिनको मैंने सर्कल किया उन पे गौर करिएगा भाई। 10, 35, 15 और 60 इनका कोई मल्टीपल अगर लें जो इन सबको डिवाइड कर रहा हो, या इन सब का जो एचसीएफ है वो कितने का है? 5 का। तो बस 5 ही एचसीएफ हो जाएगा इन सारे नंबर्स का। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, एचसीएफ अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस पे ही आ जाएगा। नहीं आता है तो डिफरेंस का ही कोई ना कोई मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें होने के बाद एक आप क्वेश्चन और लेना है। चलिए भाई, फ्रैक्शंस के बारे में यानी भिन्नों के बारे में हमने बात की थी और दशमलव के बारे में हम लोग बातचीत कल कर लेंगे। बेटा ये जो तौर तरीके बताए हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। इसको करने की कोशिश करें, 1-2 बार इसको बार बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस करते करते हो जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फ्रैक्शंस पे डिपेंड करने वाला, और डेसिमल्स पे जो बातचीत है वो हम लोग कल कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन लिया कि 13/7 39/14 और 52/21 ये कोई फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन का हमें निकालना है एचसीएफ और निकाल लेते हैं एलसीएम, दोनों निकाल लेते हैं। चलिए, तो अगर इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ये सीधी सीधी बात देख सकते हो कि यहाँ तीनों में जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर आप निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और फिर डिवाइड करोगे उसको किससे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम भी निकालना है, इनका एलसीएम भी निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है, दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकालोगे। यानी कि इन नंबर्स को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 13,39,52 और 7, 14, 21, ठीक है। इन नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? 13, 39 और 52। इनका अगर आपको एचसीएफ निकालना भी है तो इनके जो हमने डिफरेंस वाली बात बताई थी उस पर आ जाओ। जैसे 13 और 39 का डिफरेंस देखा जाए तो 13 और 39 के बीच में, 13 और 39 के बीच में डिफरेंस कितने का है? वो 26 का है। 39 और 52 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? तो 9, 3, 12, 13 का। और 13 और 52 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो है 39 का। कहने का मतलब है कि 39, 26 और 13 में सबसे छोटा कौन? 13। तो इनका एचसीएफ हो गया 13। समझ आ गया? क्योंकि 13 से डिविजिबल भी हैं सारे, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो सब डिविजिबल है, इसलिए 13 ले लिया हमने सीधे बिना किसी दिक्कत के। वैसे अगर आप लोग देखें तो इसको ऐसे कर सकते हो ना, 13 अकेला नंबर है, 39 का मतलब क्या हुआ? 39 का मतलब हुआ 13 तिया 39, और 52 का मतलब क्या हुआ? 52 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 इंटू 13, ठीक है। तो 13 दूनी 26 दूनी 52। तो यहाँ सब में जो कॉमन हमको दिखाई दे रहा है वो कॉमन क्या है? 13 है, इसलिए एचसीएफ है। अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालें। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालने के लिए 7,
14 और 21 में सबसे बड़ा 21 कहा तुम ही हो। 7 मान गया, 14 नहीं माना, क्योंकि 21/14 करने पर 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 की कमी है, तो इसने कहा ठीक हम अपने आप को दुगना कर लेते हैं। तो 21 का दुगना हमको मिल गया 42 और हमारा आंसर हो गया 13/42। उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलसीएम अगर निकालना होता तो हम क्या करते, तब हमको इस मामले को थोड़ा सा अपोजिट करना होता है। हमें क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 13, 39 और 52 का हमें एलसीएम निकालना है। 13, 39 और 52 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे बताओ। सबसे बड़ा नंबर इसमें 52 दिखाई दिया, हमने कहा 52 भाई तुम ही बन जाओ क्लास के मॉनिटर है। तो 13 मान गया, 13 चौक 52। 39 मानने वाला था, गड़बड़ा गया। क्यों नहीं माना, क्योंकि उस 39 ने कहा कि भाई जब हमसे डिवाइड किया जा रहा है तो कमी बच रही है 3 की। 13 चौको 52, 13 तिया 39। तो इसने कहा ठीक हम अपने आप को 3 गुना किए ले रहे हैं। और बताओ 52 × 52 तो मानने को तैयार ही है। तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 156 यानी 156 हमको मिल गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, 7, 14 और 21 का डिफरेंस 7 का है, डिफरेंस 7 का है और डिफरेंस 14 का है। 7 दिखाई दे रहा है, 7 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम लिख के बता देता हूँ। 7, 14 और 21 में 7 और 14 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। 14 और 21 में डिफरेंस कितने का दिखाई दिया, 7 का। और 7 और 21 में डिफरेंस दिखाई दे रहा है 14 का। तो 14, 7, 7 में छोटा कौन, 7। या फिर 7 ही वो नंबर है जिससे, अब 14 अगर ले लेते हैं हम लोग बेटा, 14 से 21 डिवाइड नहीं होता, 14 से 7 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 7 से 7, 7 से 14, 7 से 21 सब डिविजिबल है, इसलिए हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। तो ये हो गया एचसीएफ। इन सारे नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिल गया 13/42 और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया 156/7। ठीक है, हो सकता है किसी एग्जाम में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 16 इस तरह से आपको दे दिया जाए, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व कर लोगे। या हो सकता है एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बटे में 7 हो। ठीक है, डेसिमल्स पे और बातचीत कल करते हैं, और उसके अलावा इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।